हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों के इस श्रृंखला में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज पहला प्रश्न देखते हैं। खासी, गारो और जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? खासी, गारो और जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। इस नाम से वहाँ पर मेघालय में पहाड़ियाँ भी है। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक समान उच्च न्यायालय का स्थापना की जाती है संसद के द्वारा कानून बनाकर, विधेयक लाकर। संसद के द्वारा कानून बनाकर दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय को वो कार्यभार सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, साम्राज्य विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलते हैं? साम्राज्य विजयनगर का अवशेष हम्पी में मिलते हैं। हम्पी जो है ना कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो किया था हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का मकबरा किससे संबंधित है? बीजापुर में स्थित गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये हड़प्पा का स्थल है। मांडा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? सामवेद। सामवेद। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में दिन और रात समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? पानी में जो हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बोले हुए शब्द को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? बोले हुए शब्द को टाइप में लिखने का यंत्र डिक्टाफोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या होता है? जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। बारिश का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम। अगला प्रश्न है, टिटनस बीमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये लॉग जॉ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनस बीमारी। टिटनस बीमारी को अन्य नाम है लॉग जॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया जो है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग लोह तत्व की कमी से, जिसे आयरन की कमी बोलते हैं, इसलिए एनीमिया रोग से कोई अगर ग्रसित हो जाता है तो उसको आयरन का गोली दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, उसको नाभिकीय संलयन। छोटा छोटा परमाणु मिलकर बड़ा परमाणु बनता है तो उसको संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। उसी तरह बड़ा परमाणु मिलकर टूटकर छोटा छोटा परमाणु बनता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे एटम बम में, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था।
अगला प्रश्न, देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अकबर द्वारा किस गुरु को 500 बीघा भूमि दान में दी गई थी? ये गुरु रामदास को, गुरु रामदास, ये चौथे गुरु थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किए थे? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। अगला प्रश्न, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की राजधानी मदुरै में थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे कपास के बहुत ज़्यादा खेती होता है। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंध है? एपी कल्चर में इस अध्ययन क्या है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपी कल्चर। जैसे सेरीकल्चर है, ये रेशम कीट के पालन से। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन से देश हुआ था? ये गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? चीन हुआ था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीरों का नगर किसे कहा जाता है? हीरों का नगर किम्बरले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए और कितने सदस्यों का अनुमोदक होना चाहिए? 50 सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न, एकमात्र विषैला स्तनी कौन सा है? स्तनी मतलब ममेलियन कौन सा है? डक बिल्ड प्लेटिपस, ये विषैला है, एकमात्र ममेलियन जो कि विषैला है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अगला प्रश्न है, बाबूजी किसका उपनाम है? बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला? ये 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक, साहित्य की पुस्तक तक गीतांजलि, उसमें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। प्रथम पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय को। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।